पहले तो इस सभागार में इस सारस्वत कार्यक्रम के अवसर पर जितने हमारे साहित्यकार, गुणीजन, साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, संस्कृति प्रेमी उपस्थित हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन इस मंच से हम करना चाहते हैं। ज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योतिः नमोऽस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योतिः नमोऽस्तुते। बहरहाल अब इस मंच को सुशोभित करने के लिए हम अपने अतिथियों से आग्रह करेंगे कि ये भगवती प्रसाद द्विवेदी जी से और साहित्य की लगभग सभी विधाओं में इन्होंने रचना की है। बात नहीं है, हर कोई इन्हें जानता है, खासतौर से जो थिएटर और नाटक लोग हैं वो जानते हैं कि एक प्रतिष्ठित अभिनेता है। चेतना समिति के सचिव के रूप में ख्यात हैं उमेश कुमार मिश्र जी, हम लोगों के बहुत श्रद्धेय आदरणीय हैं, जो हमेशा वाली हैं भावना जी, लेकिन दिल्ली में जन्मी, दिल्ली में बड़ी लेकिन बाद में पटना में आकर पटना के कॉलेज में अध्यापक के तौर पे काम किया उन्होंने। एक भूमि बिहार की धरती बन गई। मैथिली की पहली फिल्म में अभिनय करने वाली प्रेमलता जी, प्रेम जिसे हम सभी माँ के तौर पे जानते हैं, माँ कहते हैं, भगवती प्रसाद द्विवेदी का सम्मान चाहते हैं। उन्हें श्री आए और जिसका लोकार्पण होना है। एक पुस्तक है अनुरक्ति उपन्यास, जो मैथिली में है और उसकी लेखिका है सोनी नीरू झा। हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में इन्होंने कई नाटक अभिनीत किए हैं, रंगमंच पर
इसके पहले जो पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं, ओनी पथारी जो मैथिली कविता का संग्रह है, और एक मैथिली उपन्यास अथर्व प्रकाशनाधीन है। मैथिली की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कविता, कथा, समीक्षा, आलेख, निबंध आदि इनकी प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी कविता संग्रह स्त्री की रोटियां बनती नहीं गोल है, कोई काव्यात्मक ही शीर्षक है इनका, और ये शीर्षक एक कविता भी है इस संग्रह में। पूनम श्री जी आप आ जाए मंच पे, इनके लिए सामने मैथिली और इतिहास विषय के साथ पीएचडी भी इन्होंने किया हुआ है पटना विश्वविद्यालय से, और बहुत सुमधुर गायिका भी है, हमेशा आप लोग देखते रहेंगे। रंगमंच पर कई सीरियल धारावाहिकों में इन्होंने काम किया है, नयन नचित्र देर, बूढ़ा बरकर, ऐसे जो धारावाहिक दूरदर्शन से प्रसारित हुए। और अब दोनों पुस्तकें किताब के बारे में हमरा नहीं कुछ समझ में आ रही है, क्योंकि हमरा जे बुझायल त हम लिख देलिए, ठीक है। तो आब अहाँ से पढ़ि के बताएब ई, लेकिन हम निश्चित छी जे हमरा कनी ओना हमरा जीवन में पेशेंस कनी कम अछि, बजबै छी हड़बड़ा के, जेना कि मां हमर ई एनालाइज करे देले है कि बड़ हड़बड़ाई छै, गाड़ी छूटे छै कि त नहीं हमरा लगे हमें उपन्यास में वो लक्षण हमर देखाई छै, ठीक छै। से तै के लेल हम पहले ही मैथिली एते पेट पे सरकथाकार संसद के हम नतमस्तक छी, हिनकर पढ़ै छी। पहले सर से हम क्षमा मांगते सर, हमें में ऐसे बड़ हड़बड़ी की है, और बढ़िया से लिखबाक चाहिए, प्रयास हम आगू करबे। रहे बात बाकी अब हम मैथिली पाठक पर और छोड़े छी कि हुनका के केहन लगले, युवा सबके लिए खास कर के हम समर्पितो युवा के केने छियै, कियाकि एहि में जे छै से अखन के जे छै से परिदृश्य के जे छै एक बेर आयल रहिए पटना, तो सर से पूछलिए कि सर जरूर हमरा किछु कही, मतलब केहन तरह के लिखबाक चाहिए, कियाकि जहन गांव से शहर में गेलिए तो गांव के स्मृति एतेक रचा करने छलै कि कथा में कविते में वह चीज सब, पापा हमर किसान छथिन तो वह चीज सब जे छै से लिखाई छलै। लेकिन फिर देखलिए कि हाँ जे नहीं, एखन जतऽ हम छियै ओतऽ किछु चीज एबाक चाही। तो जेना कि अखन बेसी छै आइ काल्हि स्त्री सब नींद के गोली के सहारा बेसी लेबऽ लगलै है, कियाकि परिवार में कन्वर्सेशन बहुत कम होबऽ लगलै है आपस में, चाहे पति पत्नी के संबंध में या बाल बच्चा संगे बहुत कन्वर्सेशन कम भऽ गेलै है। तो ओहि में जे छै से एकटा स्त्री के कहानी छै जे ओ अपन कल्पना बना लै छै, अपन कल्पना संगे ओ जीवऽ लगै छै। तो यह कहानी छै एहिमे, बाद बाकी जे छै से हम जरूर सीखबै आ सीख रहल छियै सर सबसँ, युवा सब पढ़ैत, किया तऽ एहिमे किछु फैंटेसी सेहो छै कतौ कतौ, ओना हमर माँ जेना पढ़लकै, हम जेना देखलियै, तो एहिमे किछु नाम अनुरक्ति छै, लेकिन एहिके विपरीत कथा सेहो छै एहिमे। तो खैर अब सामने से जे छै से गोटा पढ़थिन, हम अपेक्षा रखै छी, आशा करै छी कि हम जरूर एकर चाहे किछु भी यही हो हम सुनऽ के लेल छै से अपना के सक्षम करै छी, आ हम सीखऽ चाहब तखने जखन हम सुनबै तऽ हम आग्रह करबै जे पढ़ैत वरिष्ठ लोगनसँ, गार्जियन सबसँ, आ हम सीखी वो हमरा कहैत हम सीखी। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार दिया जाता है, रुद्र नारायण स्मृति पुरस्कार, तो विगत 3 वर्षों से दिया जा रहा है। और पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम के साहित्यिक परिदृश्य में पाठकों से जुड़ने और अपनी पहली पुस्तक जो काव्य संग्रह है स्त्री की रोटियां बनती नहीं गोल है, जो आप लोग को शायद आकर्षित भी करेगी, और प्रश्न भी उठेगा कि स्त्री की रोटियां तो गोल ही बनती है, लेकिन ये एक व्यंग्य है। हम स्त्रियां, आपके मन में प्रश्न आएगा तो जवाब हम पहले ही दे देते हैं, आ चुका है ना। तो ये व्यंग्य है कि हम स्त्रियां जो भी काम करती हैं उसमें कुछ न कुछ मीन जरूर निकाला जाता है। सिर्फ पुरुष नहीं निकालते हैं, स्त्रियां भी निकालती हैं, स्त्रियां ही ज्यादा निकालती हैं। तो ये यात्रा शुरू करने का आज सुनहरा मौका मिला मुझे आप पराजिता संस्था के द्वारा, और ये मेरा परिवार है।
इसी की रोटियां बनती है। गोल है काव्य संग्रह जो हमारी है, उसपे उसका जो संपादन है वो डॉक्टर किशोर सिन्हा जी ने किया है। ये एक बार अपनी पुस्तक मुझे भेंट किए तो उन्होंने कहा मुझसे कि तुम सिर्फ फेसबुक पे लिखती हो, तुम क्यों नहीं पुस्तक का प्रकाशन करवाती हो। मैंने कहा कि सर ठीक है ना, बस आभासी मित्र लोग पढ़ लेते, बस हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या रोटी तुम बनाती हो घर में तो सिर्फ क्या तुम खाती हो या सबों को खिलाती हो। बस यही मेरे बहुत और केशव किशोर भाई जी के बारे में भी बोलेंगे कि वो हमारे घर पे आए थे तो उनको मैंने दो चार कविताएं सुनाई तो उन्होंने कहा कि बउआ अब रुकना नहीं, मेरे घर का नाम बउआ है। तो उन्होंने कहा रुकना नहीं, तुम लिख सकती हो, लिखोगी, रोटियां भी गोल बनेगी, उपले भी गोल बनेंगे, शुरू करो। और कात्यायनी सिंह जो सासाराम से आई हैं, चर्चित लेखिका हैं, और सोनी नीलू झा जिसको हम नील बोलते हैं, उसने सारे मेरे कविता का संग्रह किया और सर को पहुंचाया और सारा भार हमने किशोर सिन्हा सर को दे दिया। सब कुछ इन दोनों ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और घर के तमाम सदस्यों को, मेरे बंधु बांधव जितने भी यहाँ पे मित्र हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोग मेरी ये कविताएं जो है वो पढ़ेंगे जो शीर्षक से परे है। किसी भी कविता में शीर्षक नहीं मिलेगा। अपराजिता संस्था जो सोनी नीलू झा संस्थापिका है, इनकी संस्था द्वारा ये पुरस्कार 2022 में प्रारंभ किया गया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार प्रख्यात लेखिका, नाटककार और अभिनेत्री विभा रानी जो मुंबई में रहती हैं, आप सब जानते होंगे, उनको दिया गया था। और 2023 में ग्रामीण रंगमंच की युवा कलाकार प्रभाती कमलिनी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। रुद्र नारायण ठाकुर कल्याण विभाग सचिवालय से सेवानिवृत्त हुए, साहित्य में अभिरुचि शुरू से थी और प्रत्येक दिन ये सब जानकारी पूनम जी ने ही उपलब्ध कराई है, क्योंकि ये साक्षात दृष्टा रही है दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों की। और प्रत्येक दिन वो पति पत्नी एक साथ डायरी लिखते थे। घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी। कपड़ों के बेहद शौकीन थे रुद्रनारायण ठाकुर और नित्य दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का संस्कृत में पाठ करते थे। माता जी को किसी नौकरी में नहीं जाने दिया, कोई जॉब नहीं करने दिया, कहा कि भाई चारों बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। ये त्याग भारतीय परिवारों में देखा जा रहा है। इसका आज का ऐसे मनीषी, ऐसे महामानव के नाम के ऊपर जो पुरस्कार है, रुद्र नारायण ठाकुर स्मृति पुरस्कार, एक ऐसी युवा अभिनेत्री को दिया जा रहा है जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 2022 में एमए किया। मैथिली रंगमंच पर सक्रिय ऐसी कलाकार को हम बुलाना चाह रहे हैं, प्रियंका झा। प्रियंका झा आपका स्वागत है। कुणाल जी और उमाकांत झा जी कृपया आ जाएं। विशेष सम्मान के बाद एक और सम्मान के लिए हम बुलाना चाहते हैं। साहित्य के प्रति हमेशा समर्पित रहती है और अपने व्यस्त समय से और अब इस पड़ाव के बाद हम आगे चल के जो रखना चाहें। समिति के शपथ में
शुभकामना दै छियनि एहि लऽ कऽ कि मैथिलीमे जे उपन्यास लेखन के परंपरा के करीब आप 1907-8 में पहिल उपन्यास प्रकाशित भेलै। उपन्यासकार सबके जे लेखन के जे परंपरा शुरू भेल छै से सेहो आब 50-60 साल के भऽ गेल छै। नारी उपन्यासकार के द्वारा लिखित जे पहिल उपन्यास छै से 1962 में छपलै आ ओकर लेखक छली एकटा महाराष्ट्रियन महिला गंगाबाई हुनकर नाम छै और गालिक आत्मकथा नाम के जे छै से उपन्यास लिखलै। ओ महाराष्ट्रियन महिला राज दरभंगा से संबद्ध छली और राज दरभंगा में वो महारानी सबके और राजकुमारी जे सब छलखिन हुनका प्रशिक्षित शिक्षा दै छथिन। महाराष्ट्रियन जे छै से महिला छथिन। राजनगर में रहै छै बीना ठाकुर बहुत रास नारी उपन्यासकार सब छथि जेकर परंपरा जे छै से उपन्यास सब लिखलनि। शेफालिका वर्मा एहि तरह के वही परंपरा से जे छै से हमरा लगैए बात जे छै से जरूर छै जे उपन्यास लेखन में नारी उपन्यासकार के जे छै से योगदान के रूप में भौकब मतलब कि हुनकर स्वामी के उपन्यास लिखलनि एहि रूप में परंपरा से जुड़े बहुत बहुत बधाई देते। कला पक्ष पर उन्होंने शोध कार्य किया है। यहाँ के बहुत चर्चित प्राध्यापक डॉक्टर रामचंद्र राय के निर्देशन। जैसा कि सबने कहा, मैं भी मानती हूँ कि पुस्तक का शीर्षक मुझे खींच सकता है। हालांकि उन्होंने कहा था कि अमेज़न पे उपलब्ध है, मैं मंगा भी सकती थी और लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जाना चाहिए और जाएंगे तो वहाँ फिर हमारे हिंदी मैथिली समाज से जुड़े हुए जो साहित्यकार बंधुगण हैं, सहयोगीगण हैं, मुझसे जो अग्रज हैं और जो मेरे साथी हैं, सबसे भेंट होगी, अच्छा लगेगा। खरी भी नहीं उतरती। कभी कभी हम जिन्हें बंधु मानते हैं वो भी शायद उतने गहरे बंधु या सखी नहीं बन पाते, परंतु सारी चीज़ों के बाद भी स्त्री वास्तव में अपराजिता है, ये तो मैं मानती हूँ। और आज के युग में जिस तरह से पता नहीं क्यों बहुत युगों के बाद जो अच्छा परिवर्तन हुआ कि पुरुष के साथ साथ स्त्री चलती रही, बढ़ती रही, आगे भी बढ़ी और हमारी जितनी स्त्री लेखिका कवयित्री जितनी भी हमारी सखियाँ हैं वो अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी और मैथिली और सभी भाषाओं के साहित्य को समृद्ध करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अनेक रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं विभिन्न स्थानों पर और बहुत अच्छी वक्ता है डॉक्टर वनिता राकेश। पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाता है, पूरा विश्व मनाता है और हम मातृभाषा का क्या महत्व है यह हमारी संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा मैं वैसे व्यक्ति के लिए अपना सर झुकाती हूँ जो अपनी मातृभाषा में बोलने में, लिखने में और अपने को प्रस्तुत करने में कभी चूकते नहीं। मैंने आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कहा कि यह आपकी पहली रचना है, पहली पुस्तक है, लेकिन पहला ही कदम सबसे बड़ा कदम होता है और आपका यह कदम, पहला कदम, पहली सीढ़ी पूरी छत तक, पूरे आसमान तक ले जाए, ऐसी मेरी सोच है। लोकार्पण सम्मान समारोह अध्यक्ष हिंदी साहित्यक वरेण्य साहित्यकार हिंदी भाषा कोनो हुए लेकिन साहित्यिक गतिविधि हिंदी में कहो तो मैथिलियों के विद्वान है, जो मैथिली के साहित्यकार जो संस्कृत साहित्य के विद्वान है वो हिंदियों के विद्वान है। भाषा में कोनो से शत्रुता नहीं थी, कखनो को हम आपस में से लड़ जाए थी, लेकिन भाषा में अपना जो रचनात्मक ओकरा में कोनो पैर नहीं, झगड़ा में शत्रुता नहीं। संस्कृत के विद्वान है तो हिंदियों के विद्वान है, हिंदी के विद्वान है तो मैथिलियों के भाषा के जैसे सौंदर्य, भाषा के स्वास्थ्य, भाषा के शब्द संयोजन वो तो सब भाषा में एक मैथिली हिंदी दोनों पढ़े
और चूंकि हम सब मैथिली संस्था छी मैथिली भाषा है और प्रकांतर में बहुत बहुत सभा सब रचनाकार के स्वागत करें। दोनों रचनाकार के अपना दिस जितना दिन सब बधाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक अभिनय करके एकरा अतिरिक्त पूनम नीलू ई दोनों आनो आनो क्षेत्र में अपन ध्वजा लहरा रहल छथि। कलाकार के हमर दुनू जे कलाकार है दुनू के आशीर्वाद दै छियै आ एकटा सबसे नया कलाकार के प्रियंका जे दऽ रहल है अपन जहाँ तहाँ पुरस्कार आ जे कि जेना कि होइत रहलैए जे अपना अनका लोग कहै छै जे नाटक करू गीत गाओ नृत्य करू लेकिन अपना घर के बच्चा के जल्दी लोग नहीं आबऽ देबऽ चाही। आनो आनो परिवार में जाकर हम कोई बच्चा सबके प्रोत्साहित करती नाटक करू सबके आशीर्वाद दै छै सब एना आगू बढ़े देखते कब प्रसन्न होइत रही। संशय के साथ उपस्थित रोटियां गोल बना दी और मैं ऐसे इनके लिए शुभकामना देता हूँ कि रोटियां तो गोल बन ही गई हैं, अब उसमें घी मक्खन भी लगा है और जो इनकी प्रस्तुति हो वो अब देखिए मधुरेश जी से हमारी परिचय जो है वो एक हफ्ता पहले हुई। नहीं जानता था कि इतने बड़े लेखक हैं। देखिए जहाँ तक नारी सशक्तिकरण और नारी को कमजोर देखने की तरीका तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में खेत से लेकर खलिहानों में जब गीत गाती हुई महिलाएं काम करती थी तो अद्भुत छटाबंदी थी। तो ये तो नारी सशक्त थी, सरस्वती विद्या की देवी दुर्गा शक्त सशक्त नहीं है। हाँ 2-3 हजार वर्ष लाचारी थी वो हमारे हिंदू समाज की जब हम लोग गुलामी के दौर में गुजरे और उस संरक्षण के तहत नारियां जरूर घूंघट में चली गई, पर्दे में चली गई, जिसकी अब आवश्यकता है। तो नारियां हमेशा सशक्त रही। जी को बउआ को इसको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, वो निरंतर आगे बढ़ती रहे। और चूंकि मुझे जाना है इसलिए 1 मिनट की एक कविता मैं सुना देता हूँ। क्या अध्यात्म प्रेम का प्राण को देकर 9 अवतार, पुण्य किया अध्यात्म प्रेम का प्राण को देकर 9 अवतार, हे देश महान, हे देश समारोह हुआ है। इसमें 2 महिलाओं ने मिलकर एक ये जो आज ये इतना बड़ा जो एक सारस्वत समारोह उत्सव बना डाला, ये सचमुच दोनों बधाई के पात्र हैं। और फिर आपने जो सम्मानित किया हमारे युवा कलाकार को और लोग कहते हैं महिला की दुश्मन है, तो अब आज सिद्ध हो गया कि वो कितनी बड़ी एक और 11 होती हैं। जब 2 मिल जाती हैं तो फिर समझ ले कि कुछ भी असंभव नहीं रहता है। तो मैं पूनम जी के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ कही उनके बारे में अब ज्यादा मैं क्या प्रशस्ति गान करूं, लेकिन कुछ तो इस महिला में चुंबकीय शक्ति है। उनसे मेरी पहचान बहुत छोटी है, पहचान की उम्र बहुत छोटी है, लेकिन आत्मीयता बहुत है। वो नहीं होता है कि उन्होंने एक आवाज दी और मेरे कदम जो है वो चले आए। पूनम जी की मैंने फेसबुक पर देखा, हर दूसरे दिन वो फूलों की तस्वीर लगाती। अब सोचिए फूलों जैसा इनका दिल है, फूल जो खुशबू और सौंदर्य का प्रतीक है, और इससे पता लगता है प्रकृति प्रेमी है। बावजूद सरदर्द या कमर दर्द के नहीं भूलती आटे में मुट्ठी भर प्यार गूंथना। कभी देह पसीने से तरबतर, कभी आंखें आंसुओं से भीगी, निगाह कितनी धुंधला जाए पर रोटी गोल ही मिलती है। अब देखिए ये मैंने यानी स्त्री की रोटी गोल ही मिलती है। देखिए इनका शीर्षक पढ़कर मैं पहले चौंकी थी, लेकिन इन्होंने बाद में ये स्पष्ट किया कि ये व्यंग्य है। और मित्रों व्यंग्य कितना अद्भुत है, प्रेम में मां बन जाना कितना अद्भुत है। मैंने प्रेम में तेरे लिए रोटियों की 2 पोटली भी बांधी थी, जिसमें आटा गूंथते मेरी गर्म हथेली की प्रेम लकीरों की छाप छपी।
कितना सुंदर दिन है। प्रेम की अग्नि में सेकी हुई वो रोटियां तुम्हारी क्षुधा को शांत कर मेरी गर्म हथेली को तृप्त कर जाती हैं। बहुत सुंदर आपका लेखन, बहुत बहुत बधाई। दोनों हमारी प्रिय कई मंच हम लोगों ने साझा किए हैं और कई अवसर भी साझा किए हैं। किशोर के कोई सर्जक अपनी रचनाओं की शुरुआत स्वयं से करता है और वो स्वानुभूति कितने बड़े फलक तक पहुंचती है, यही उस रचना की विशेषता या उस रचना को कालजयी बनाता है या बनाती है। 3 रचनाकार हमारे बीच आज हैं, दोनों में 3। एक दिन के बाद वो दिन आने वाला है जब पूरी दुनिया महिला दिवस मनाएगी, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। उसके ठीक पहले का ये आयोजन है और उसमें 3 देवियां, 3 रचनाकार देवियां, मूलतः तीनों अभिनेत्री, एक का सम्मान और 2 ने अपने सृजन के दूसरे आयाम का आज यहाँ लोकार्पण या विमोचन किया और करवाया। तीनों 3 पीढ़ी मूलतः मैथिली की बैकग्राउंड की, मैथिली रंगमंच की, और तीनों 3 पीढ़ी को मैथिली रंगमंच में रिप्रेजेंट करती है। उन पर बोलने का आज दिन नहीं। सोनी की किताब मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन संयोग से स्त्री की रोटियां बनती नहीं गोल हैं, इसकी पांडुलिपि मैंने पढ़ी। तो मैं इस पुस्तक पर 2-4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ, आप कृपा करके उतना समय मुझे दे दीजिए। उसके पहले मैं इसमें से एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। हाँ मैं काशी हूँ, चाय की तलब सी काशी, हाँ ये नगर है बनारसी, आज मैं पूरी काशी हूँ, नाव की बनी माझी हूँ, शरद चांदनी की साक्षी हूँ, हाँ मैं काशी हूँ। तट की आरती में कर्पूर सी, मणिकर्णिका में धधकती चिता भी, ठुमरी दादरा की ताल सी आरती और अजान भी, हाँ मैं काशी हूँ। तीखी कचौड़ी लंका की लस्सी, तंगलियों की टेढ़ी जलेबी सी, मीठी रबड़ी पान बनारसी, रेशमी मुलायम साड़ी सी, सुबह जिसका ओंकार होता, हाँ मैं काशी हूँ। गौरी के कोमल करुणा सी, शिव के तांडव नृत्य में करती विषम रुद्र कृत्य सी, सकल शून्य निनाद भी, हाँ मैं काशी हूँ। प्रणय दीप प्रकाश बिखेरती, मालवीय की शिक्षा में पलती व्यक्ति की नगरी में, इच्छा सृष्टि वर्ण हूँ रचती, हाँ मैं काशी हूँ। समाज का पारिवारिक व्यवस्था का 3 बहनों में सबसे छोटी, एक बड़ा भाई, वो बीपीएससी कंप्लीट कर गई, बाद में प्रोमोटी IAS बनी, रिटायर कर गई। भाई डॉक्टर बन गया। क्या वजह थी? पूनम MA तक पढ़ गई, लेकिन आज भी हाउस मेकर है। अपनी पसंद की शादी थोड़े बड़े परिवार में, 2 जेठ 1 देवर, बहुत बड़ा परिवार है। और जितना बड़ा परिवार है उससे बड़ा ससुर का व्यक्तित्व है। हाल में उनका निधन हुआ। कोरोना ने वो अवसर दिया, भूल से इसको प्यार नहीं है। फूल की जो खेती है वो इसकी नहीं है, नहीं फूल की खेती है, इसके घर पे जाइएगा तो आप, लेकिन ये इसकी नहीं है। ये उस हाहाकार का प्रतिबिंब है जो इसके फेसबुक टाइमलाइन पर दिखता है। अपने को व्यक्त करने का कहीं अवसर, मौका, प्लेटफॉर्म इसको नहीं मिला। अभी मैं कह सकता हूँ, माफ करिएगा, शुक्र हो कोरोना का, जब बात करना, मुलाकात करना दोनों मुश्किल था, उस दौर में फेसबुक ने शायद इसको सहारा दिया, प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ कुछ लिखने लगी, थोड़ी पेंटिंग करने लगी, थोड़ी प्रकृति के आसपास आई, क्योंकि कोई पास नहीं था।
स्त्री क्या चाहती है? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा समर्थन। लगता है कहीं कहीं इसमें चूक शायद भी होगी, इसलिए यह विस्फोट आज इस रूप में हमारे हाथों में है। यदि इस किताब को आप पढ़ना चाहें और पढ़ें और इस बैकग्राउंड के रचनाकार के इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखिएगा तो शायद अर्थ का विस्तार थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका पर हमरा बाजवा की अवसर भेटल अपना सब सनक श्रोता से लेकिन पीडीएफ राइट में बहुत बढ़िया राइट में भेटल उसी में पढ़ नहीं सकूँ। प्रणाम करें भगवान अग्रिम शुभकामनाएं। नीक लागी सब गोटा आयल छी, ई हॉल भरल छै, हमरा खूब नीक लागि रहल है। अपनी कृतियों के माध्यम से आपके सामने है जो समान धर्मा है, दोनों ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी, साहित्य, संस्कृति और कला से गहरी जुड़ी एक की औपन्यासिक कृति है तो दूसरी की काव्य कृति। इन दोनों कृतियों में स्त्री की पीड़ा, उसका संघर्ष और प्रेम, ये तीन ऐसे बिंदु हैं जो इन कृतियों के केंद्र में मैं सोनी नीलू झा को हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। स्त्री की रोटियां बनती नहीं गोल है। पूनम श्री काव्यात्मक प्रतिभा इसमें प्रस्फुटित हुई है। इनकी कविताओं से होकर आप गुजरिए। इस संग्रह में कुल 101 कविताएं हैं। छोटी छोटी क्षणिकाएं भी हैं और कुछ लंबी कविताएं भी। ये खुद कहती हैं, मैं हूं फिर भी नहीं मिलती खुद को। इन कविताओं के माध्यम से ये खुद की तलाश करती है। अपराजिता संस्था के माध्यम से हर वर्ष वो पिताजी की स्मृति में एक युवा कलाकार को सम्मानित कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत सारी बातें इस मंच से कही गई बहुत सारे मित्रों द्वारा। ये एक स्त्री का हाहाकार है इस कविता में। किसी ने कहा ये स्त्री की पीड़ा है, तो ये कविता में हाहाकार इसीलिए संभव हुआ है और ये पीड़ा इसीलिए संभव हुई है कि ये जनाब 30 दिन तक बाहर रहते हैं। आप क्या कुछ संकल्प कराना चाहते हैं? नहीं, उनको समय मिल गया लिखने के लिए। अगर ये घर पे होते हैं तो शायद वो नहीं लिख पाते। जखन एकटा धार अपन रास्ता के लोग निकले छे त रास्ता में बहुत किछ भेटै छे आ ओही रास्ता में अपराजिता के आचार्य सुरेंद्र नाम के एकटा बरगद के गाछ, बरक गाछ भेटल छे। हमरा ई भेटलै एही यात्रा में। हमर कोटि आभार और स्नेह। हम चाहे छी कि ईश्वर हमरा सद्बुद्धि दे
कि हम आजीवन हम इस चीज के बनाकर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आग्रह करब जे अहाँ सब शांति बनाकर रखू। पीपल का पाता
छल अंगना में पटिया पर प्रकृति के बैसा देल गेलै सोहाग देल गेलै आ अंगना में बाराती सब ठाढ़ भ गेल छै कनिया के करियो कनी ठाढ़ हेथिन कनिया के करियो कनी बामा भाग घूमथिन कनिया के करिया सोझ हेथिन कनी कनिया के करिया त दहिना भाग सा दू देख चलथि भ गेलै कनिया अब अपना स्थान पर आबि जाओ कनिया कनी घेट ऊंच करू कनी और माथा ऊपर करू एकटा बात कहू हम छी प्रकृति अहाँ सब गोटे के गोर लगै छी हमरा स्कूल में प्रतियोगिता होबे वाला छलै काल्हिखन जाहिमे हम भाग लेने छलियै मुदा पापा कहलखिन अहाँ नाटक नहीं करू बियाह है माँ कहलकै चॉकलेट नहीं खो बियाह है तो एनाही एक दिन भ लेलै आ पापा कहलखिन जे प्रकृति के बियाह हेतै बस मैया लाई गेलै ओरियान में मैया कहलकै लड़का वाला सब देखो लोल पर गौरी नहीं पकड़ी है जहिना बैसेबो संच मंच पर तहिना बैसल रहै जतबे पुछतो ततबे बचिहे ओतऽ साउस रहथुन ननद रहथुन नहीं जान के रहथिन आ हम तहिना अपन गुड्डा जकाँ चलि गेलहुँ उच्चैठ भगवती दुर्गा स्थान में ओहि बड़ गाछ के जड़ि में हमरा बैसा देल गेल साउस पूछलखिन लड़का के माय कनिया दू शब्द बाजू आ हम मैया के मुँह ताकऽ लगलहुँ मैया कहलक हम पूछलियै की कही हमर नाम प्रकृति अछि हम आगे बैठते रही तो मम्मिया साउस कहलखिन यानी मामी कहलखिन लड़का के बड़ी छोड़ी बनबो अभी नहीं कनिया हम सब ताजर स्वागत करबै ने अब हम उनका कोना कहिए कि आई ठम बना दी किताबे में हमार नॉलेज कहलखिन चिट्ठी पत्र लिखा होबे या ने उनका हम कोना कहिए कि हम नाटको करै छी आ कवितो लिखै छी मैया जे सिखेने छल जे लोल पर बॉडी नहीं पकड़ हमरा लगैया आब नाटक करैत करैत आब जे छै हमरा आब अभ्यास नहीं बचल अछि दुर्गा स्थानक बड़ गाछक जड़िक नाटक आई अपने सबक सोझा जे प्रस्तुत अछि इहो तऽ नाटके छी कहू सब गांव से आयल सब गोटा छी एतऽ बाराती में हमरो घर में बहुत गोटे आयल छै दोस्त महीम परिवार के लोग सब जुटल अछि कहू ओनाही मैथिल दर्शक कम होइ छथिन नाटक देखऽ के अब एहि से बढ़िया शुभ अवसर केना भेटत और की भऽ सकैया तऽ ई छल हमर नाटक अहाँ सब गोटा के हम फेर से गोर लगबै आकृति सूरी जेना जेना सीख रहल छलै अपन लाली लेने प्रकृति ओतबे सुंदर आँख में हजारों स्वप्न लेने पटिया पर बैसल छलै और प्रकृति का एक गीत लेने आ यह उन्मुखता प्रकृति के
एक दिन गड़ा के फांसी बन गई। भाग्य कटे के दिन रहतैयो मिठी लागे बेटी घर घर मिठ मिठी बाबा जब खातिर कहूँ और कटे दिन मरतैयो मिठी लागे बेटी घर घर कहूँ और कटे दिन मरतैयो प्रकृति देव लोग सिद्धार्थ आकृति के मूल में एक भय भऽ गेल छलै जे ओकर बाल संगी प्रकृति छलै ओकर बाज ओकर उन्मुख का ओकरा लेल ओकर गड़ा फांसी छलै। जेना जेना समय बीतैत गेलै आकृति मौन होइत गेलै आ अनघोल बढ़त गेलै ओकर भित्ति चित्र ओकर चित्रकला। जेना जेना राति अन्हार होय तेना तेना ओकर आकृति भीतरक कला जीवंत भऽ उठे आ राति कऽ ओ चित्रकला करे। आ एक दिन धक धक किछु खसले हाय हाय का समेट कऽ आकृति वो सोचैत रहल भोर में केओ बुझ ले जाए हमर गीत गेबाक आगे हमर चित्रकला वाला गुण केओ बुझ ले जाए। एकटा बड़ नीक आदत छलै आकृति में ओकरा घर जे अबैत अखबार छै ओ रोज पढ़ैत छै आ ओकर कटिंग पेस्ट बना कऽ ओ रखैत छै। आ एक दिन देखलक जे पटना में चित्रकला प्रतियोगिता भऽ रहल छै। अपन आदतक अनुसार ओ फेर कतरनी काटि लेलक। मुदा समस्या ई छल जे चित्रकला पठाओ कोना। फिर ओकरा मोन पड़लै हमर दूध वाला रमनुआ दूध वाला हाथे ओ भेज वही पेपर के सहारा लग आकृति दूध वाला हाथ ई हमर पेंटिंग छै आ ई पता अपने से आगे एकरा सुरक्षित एही स्थान पर पहुंचा दी। ई किछ टका अछि पिता के घर से पुत्री कखनो खाली हाथ में लौटैत छै आ आइ
एक दिन अवश्य बदले। कनिया, ये कनिया, ये भाड़ो। आकृति, दलान पर लाल ककाई थी। अहाँ ससुर के बघाड़े छथिन, अहाँ के व्यवहार, अहाँ के आदर सम्मान। हमर साउस बड़ गुणी रखी, मुदा अक्षर ज्ञान नहीं रहे। उनका भले हमर पुतौह जे हुए व्यवहारी तो हेबे करे, एक साक्षरता से हो रही। हम एते पढ़ ले छी जे ककरो नाम त पढ़िए लेबे, ककरो फोटो के नीचे लिखल त देखिए लेबे। एकटा बात कहू, अहाँ चित्र बनबै छी से हमरा किया नहीं कहै छी? हे देखियो, ई ककर नाम छै? लिखल छै हेडलाइन में। आकृति बाई उठी। अहाँ के माता पिता के संग नाम हमरो सबक जोड़ल छै। अपन परिवारक, अहाँ के सासुर नैहर दुनू के नाम जोड़ल छै। एहि में डर आ लाजक कोन है? कोन बात? हमरा गर्व अछि अहाँ पर। अहाँ ई प्रतियोगिता कनिया, हमरा अहाँ पर गर्व अछि। माँ, आकृति बाई उठली। आकृति बाई उठली। धन्यवाद। आप कार्यक्रम के आगू बढ़बै त आपे पार्टी लिस्ट चलै छै। चेतना समिति के बहुत बहुत धन्यवाद करै छै हमेशा जे ओकरा पे ई तरह से सहयोग करै छै। चेतना समिति के प्रत्येक व्यक्ति हमरा हमरा सबके सम्मानित ही करै छै। हम सब ई बहुत पैघ बात छै कि हमरा के लोग आबै छै। प्रकृति हमर होइत अछि अर्पिता। प्रकृति हमर होइत अछि अर्पिता। आबै या कोनो भी तरहक परिस्थिति डटी के सामना करै छी हम सब स्थिति। आबै या कोनो भी परिस्थिति आप डटी के सामना करै छी हम सब स्थिति। आइ देश जखन आगाँ बढ़ि रहल, आइ देश जखन आगाँ बढ़ि रहल त सोच अखनइयो नहीं बदलल। आइ देश जखन आगाँ बढ़ि रहल त सोच अखनइयो कियाक नहीं बदलल। भोगक श्रेणी में नहीं राखे चाही, स्त्री के भोगक श्रेणी में नहीं राखे चाही। पुरुष संग छी कदम मिलाए चले वाली, पुरुष संग छी कदम मिलाए चले वाली। आलय होय अथवा कार्यालय। श्रीमती कात्यायनी जी को मंच पर निमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी मधुर आवाज में हम सभी लोगों को सुनाएं। आज बहुत खुशी के पल हैं। हमारी दोनों सहेलियों की दो किताबें विमोचित हुआ और हम बहुत ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं।
प्रेम, मैं बचपन से सोचती आई हूँ कि प्रेम आखिर है क्या। प्रेम सत्यम शिवम, प्रेम सुंदर भी है, प्रेम है राम भी श्याम सुंदर। प्रेम पर ही टिका है ये जीवन गुरु, प्रेम पर ही टिका है ये जीवन गुरु। प्रेम एक बूंद है और समंदर, प्रेम एक बूंद है और समंदर। प्रेम है सूर्य भी, प्रेमी मीरा भी है, प्रेम है प्यास भी, प्रेमी मीरा भी है। प्रेम शबरी की बेरों से मीठी सदा, प्रेम तुलसी भी है, प्रेम तुलसी। तो विपरीत परिस्थितियों को भी एकदम आसान बना देती है और हम अपने कार्य में सफल हो पाते हैं। इसके बाद जो कवित्री आएंगी उसके बारे में चंद लाइनें हिंदू जी बताएं। जे हम संबोधित करे छी नंदा नदी के आओ अपन दरभंगा से हमरा बहुत पैघ बात, बहुत पैघ बात। हम मिथिला के उत्थान करब, अच्छी मैथिलीक प्रति स्नेह हमर, हम सब मिलकर सम्मान करब, हम सब मिलकर सम्मान करब। अच्छी प्रणाम वही माटी कर जे सीता के जननी बनली, जनक जतै छतिहार चलो न्यायो मिथिला पावन नगरी। अच्छी धन्य धन्य सौभाग्य हमर जे मिथिला के संतान बनल, अच्छी धन्य धन्य सौभाग्य हमर जे मिथिला के संतान बनल। हम सब मिथिला के वासी छी, हम मिथिला के उत्थान करब। कहो सखे, कहो सखे, पावन कुंभ नहाए, कहो सखे अब की कुंभ नहाए, कहो सखे पावन कुंभ नहाए। समाज संपन्न वुमेन्स डे के फेस्टिवल जेना चलि रहल छै आ ओहि के उपलक्ष्य में आनंद समर संपन्न अपना एकटा सब प्रस्तुत करै छै, वह आयो छै। तो एहन में जे छै से जे केओ अपना समाज में नीक काज कऽ रहल छथिन हुनका प्रोत्साहन कयल जाइ छै, प्रायिकता हुनका सम्मान करै छै। तैं ओहि क्रम में आइ हमरा सब लग दरभंगा से आयल साक्षी कुमारी जी छै, पेशा से अकाउंटेंट छै। तुमसे बिछड़ कर जीने के बहाने ढूंढता हूँ, दिल बहलाने को गमों के तराने ढूंढता हूँ। तुमसे बिछड़ कर जीने के बहाने ढूंढता हूँ। आईना दिल का तलबगार के लिए रखिए, ये वो तोहफा है जो बस यार के लिए रखिए। कविता भऽ रहल है तऽ हम प्रभावित बेसी छी आ सुनबो के जहाँ तक बात छै तो हमरा तो अपना दुल्हन के होली के हम जरूर लिख कर लाए छी। आज की दो अपराजिताओं अनंत सामर्थ्य संपन्नाओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। जो जीवन अहाँ हमर संधानब, प्रतिबद्धता के बेड़ी पहिरा, जो जीवन अहाँ हमर संधानब, प्रतिवाद करब हम भय प्रखर। आब अहाँक मनमानी नहीं मानब, आब अहाँक मनमानी। बहुत बहुत धन्यवाद।
रघुनाथ जी से आग्रह किया ये हमर मायके अपन सतीत्वक प्रमाण देबाक लेल मोमक साड़ी पहिर के धधकैत आगिक मुँहमे समिधा बनि के देवे पड़लै अछि परीक्षा। अध्यापिका है और काफ़ी परिश्रमी और बहुत अलग अच्छी चीज़ें लिखता है, कविताएं लिखती है, गद्य लिखती है, समीक्षा करती है, आलोचना लिखती है। और आज मंच पे भी देखा, हालांकि समय कम था, इन्हें कम मिला था, लेकिन अभी जितने लोग बचे हैं सही अर्थों में मैं मानता हूँ कि वही साहित्यकार हैं।